होटल द ग्रैंड पैलेस, इंडोर डोरमेट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। पता है साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर। टीवी धारावाहिक महाभारत के श्री कृष्ण की भूमिका अदा कर करोड़ों लोगों के पसंदीदा अभिनेता नितेश भारद्वाज सोमवार को सागर जिले के रहली पहुंचे। नितेश भारद्वाज सबसे पहले पंडलपुर वार्ड 11 में चल रहे महालक्ष्मी महोत्सव में शामिल हुए और लक्ष्मी माता की आरती उतारी। वहीं आज सुबह पडरीनाथ मंदिर में पहुंचकर विट्ठल भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना भी की। साथ ही पत्रकारों से भी उन्होंने चर्चा की। मैं तो अचंभित हूँ कि 30 वर्षों के बाद भी महाभारत की इतनी लोकप्रियता है और मेरे प्रति इतना प्रेम और आदर। मैं थोड़ा सा अचंभित हूँ, गदगद भी हूँ। बहुत ही ये अपेक्षित नहीं था, लेकिन मैं गदगद भी हूँ और कृतज्ञ भी हूँ जनता का कि उनका प्रेम मिला। मंदिर क्या होता है? मंदिर भक्तों के भाव से मंदिर बनता है। अगर भाव नहीं हो तो वो मूर्ति पत्थर है, भाव नहीं हो तो मंदिर भी पत्थर है। तो जो वहाँ का पंढरपुर मंदिर है वो जनमानस, साधारण जनमानस जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, उसके भाव से उसकी गरिमा बनी हुई है और वही गरिमा यहाँ पर भी है। ये बाजीराव पेशवा जी के समय में 300 वर्ष पहले बना हुआ है, 1730 के आसपास का बना हुआ है। जब पेशवा जी बाजीराव आए थे बुंदेलखंड, राजा छत्रसाल ने मदद मांगी थी बंगश से लड़ने के लिए, तब वो आए थे यहाँ पर। तब का ये मंदिर है और उसकी अपनी गरिमा है। इतने वर्षों से, इतने सैकड़ों वर्षों से यहाँ पे लोगों ने अपनी भक्ति जताई है। तो मंदिर से अधिक भक्तों का भाव जो है वो महत्व रखता है और भाव तो वही है। बता दें कि भारद्वाज फिल्म अभिनेता, निर्माता, निर्देशक होने के साथ ही भाजपा के नेता भी हैं। वो 2 बार भाजपा से सांसद भी रह चुके हैं। नीतीश भारद्वाज के मध्य प्रदेश से पुराना नाता है। वो राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा से सांसद रह चुके हैं। कौन पेश कर रहा है कि हिंदुत्व खतरे में है? सलमान खुर्शीद जी ने तुलना की है आईएसआई से हिंदुत्व। मैंने सलमान खुर्शीद जी की किताब पढ़ी नहीं है। अभी आई है तो मैंने पढ़ने में तो समय लगेगा। लेकिन हिंदुत्व खतरे में है ऐसा सलमान खुर्शीद ने कहा है। मुझे नहीं लगता हिंदू समाज अपने आप को खतरे का कोई अनुभव करता है। बिला वजह खतरे का अनुभव तो दूसरे समाज कर रहे हैं, इसलिए वो अग्रेसिव हो गए हैं। हिंदू समाज तो अपने आप में स्वस्थ है, शांत है, लेकिन जिस प्रकार से खास करके कुछ मुसलमान, सारा मुसलमान समाज इनके पीछे है भी नहीं। जो लोग जिस प्रकार से आईएसआई हो, आईसिस हो, या यहाँ पर जो ओआईसी की सारी पार्टी है, जिस तरह से वो विधान किए जा रहे हैं और पेश करते हैं अपने आप को कि हमारा पता नहीं क्या होगा, तो ये कैसे इन्होंने कह दिया कि हिंदुत्व खतरे में है? और सलमान खुर्शीद कौन होते हैं? अगर उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व खतरे में है तो उन्होंने नहीं कहा कि हिंदुत्व। नहीं, आपने मुझे ऐसा बोला। उन्होंने हिंदुत्व की तुलना की है आईएसआई के दोनों एक से, बोको रहम से और आईएसआई से। हिंदुत्व की तुलना सलमान खुर्शीद ने आईएसआई से की है। जी। अब फिर वो जो जानते होंगे वो प्रमाण उसके दे देंगे। सर, कंगना रनौत ने बयान दिया है आज़ादी को लेकर। उन्होंने कहा कि देश में आज़ादी 2014 में मिली है, 1947 की भीख में मिली थी। इस पर क्या था? उनका अपना मानना है। आज़ादी की पहली लड़ाई जो है वो 1857 की है। दूसरी लड़ाई शुरू हुई 1945 में विश्व महायुद्ध के ख़त्म होने के उपरांत, जहाँ पे बहुत बड़ा आईएनए का एक आंदोलन चला। आईएनए ने, सुभाष बाबू ने एक आंदोलन चलाया मद्रास में, तब मद्रास कहलाता था। मद्रास और मुंबई में नेवल डॉक्स में, नेवी में आंदोलन हुआ, स्ट्राइक हुई। जिन ऐसे विविध कारणों के कारण अंग्रेज यहाँ से छोड़ के चले गए।
तो आज़ादी तो तब मिली, आज़ादी तब मिली। कंगना जी का अपना एक मानना होगा, वो उसके ऊपर स्पष्टीकरण वही दे सकती हैं। अध्यात्म देखिए, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही हैं, उसी का नाम जीवन है ना। किसी भगवान ने ये नहीं कहा है कि जीवन में सिर्फ गुलाब के पंखुड़ियों के ऊपर आपको चलना पड़ेगा। कांटे भी होंगे, कंकर भी होंगे, पगडंडी भी होगी। तो उस सब में यदि आपका विश्वास किसी एक ऐसी शक्ति में दृढ़ हो और अपनी स्वयं की शक्ति में, स्वयं की क्षमताओं में और अपने कर्म मार्ग पर आप दृढ़ता से चलना सीखें, तो मन के अंदर शांति आप रख पाएंगे। तो मेरा प्रयास यही है कि पगडंडियाँ भी आती हैं, लेकिन मैं अपनी मन की शांति को स्खलित नहीं होने देता, जिसके कारण मुस्कान बनी रहती है। सर, बड़े पर्दे पर अब आपको कहाँ कहाँ देखेंगे? अभी बड़े पर्दे पर फिलहाल अभी मैंने मोहनजोदारो, केदारनाथ ये फिल्मों में बतौर कलाकार के काम किया, लेकिन बड़े पर्दे पे मैंने अपनी पहली फिल्म मराठी भाषा में निर्देशित की कुछ वर्षों पहले। अब दूसरी फिल्म के निर्माण का और लेखन का काम चल रहा है, बड़े पर्दे पे उसको हम निर्देशित करेंगे और वो भारत के इतिहास का एक पन्ना होगा। रहली से आदेश अग्निहोत्री, सागर टीवी न्यूज। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डीलक्स रूम, फील द कंफर्ट, इंडोर डोरमेट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, स्वादिष्ट खाने का आनंद लीजिए प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ। सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।